my privilege to welcome our beloved Honorable Defence Minister Shri Rajnath Singh Ji as the chief guest for Manthan Def Expo 22. Let's have a round of applause. Thank you. I now welcome Honorable Raksha Mantri Ji to deliver the presidential address of Manthan Def Expo 2022. Can we have a round of applause again? Thank you. Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary, Chief of Air Staff, Admiral R. Hari Kumar, Chief of Naval Staff, General Manoj Pandey, Chief of Army Staff, Dr. Ajay Kumar, Defence Secretary, Srimati Rasika Chaube, FADS, Sri Sanjay Yadav, Additional Secretary, Defence Production, Industry Partners, Young Entrepreneurs, Academicians, मीडिया के मेरे मित्रों, देवियों और सज्जनों, सचमुच मुझे बेहद खुशी होती है जब मैं किसी इवेंट में हमारे यूथ के बीच होता हूं, उनसे मिलता हूं और कुछ बातचीत करता हूं, और खासकर ऐसे युवा जो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज का भी वो इजाद कर रहे हैं, वह भी हमारी सेनाओं के लिए। तो देश भर के ऐसे होनहार नौजवानों से मिलने के लिए सच कहूं तो कभी कभी मुझे इसका इंतजार रहता है वह समय कब आएगा जबकि ऐसे नौजवानों से मिलने का और साथ ही साथ उनके साथ इंटरेक्ट करने का मुझे अवसर प्राप्त हो। आज भी मैं नौजवानों के बीच था जो काम कर रहे हैं स्टार्टअप्स, गया था वहां केवल एक फोटोग्राफ हो जाएगा और उसके बाद मुझे वापस लौटना है, लेकिन उनके बीच जब मैं पहुंचा तो उन्हीं के साथ में उलझ गया और इतना आने में विलंब हो गया। आप लोगों के बीच आकर वैसे हमारी एज तो बहुत अधिक हो गई है, कोई एज हमारी कम नहीं है, कि हमारे स्टार्टअप्स 17 के होंगे तो 17 इधर उधर कर दीजिए, मैं भी वैसे ही हूं। इसके पहले भी जब कभी भी आईडेक्स का इवेंट हुआ है या इसी तरह का कोई और इवेंट हुआ है जिसमें हमारे युवा भागीदार हों, ऐसे इवेंट में पहुंचने का मैंने हर संभव प्रयास किया है और आप लोगों में से कुछ से तो हमारी मुलाकात हो सकता है दिल्ली भी हुई हो और कहीं और हुई हो और यहां भी हुई हो जब आज मैं मिला हूं उनसे। और साथियों, जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लगातार इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रहा है और इस बात की आवश्यकता भी बढ़ रही है कि हमारी सिक्योरिटी भी और अधिक मजबूत हो, केवल मजबूत ही न हो बल्कि सेल्फ रिलायंट भी हो। इसके लिए सरकार ने ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं जिनके बारे में पहले कभी चर्चा तक भी नहीं होती। पहले क्या था कि हमारे देश का कोई ऐसा युवा जो सीधे तौर पर किसी सरकारी वैज्ञानिक एजेंसी से न जुड़ा हो, वह कितना ही होनहार क्यों हो, कितना ही टैलेंटेड क्यों हो, उसके लिए राष्ट्र की सुरक्षा में अपना कंट्रीब्यूशन देना यह बड़ा मुश्किल काम था, उसे अवसर ही नहीं मिल पाता। और उसमें भी डिफेंस से जुड़ी यदि कोई टेक्नोलॉजी हो, उसमें तो अपना कोई कंट्रीब्यूशन दे पाना यह तो सोच से भी परे था। पर पिछले 7-8 वर्षों में परिस्थितियां पूरी तरह से बदली हैं। देश की मानसिकता में बड़ा बदलाव भी हुआ है और आज राष्ट्र साधन से अधिक साध्य पर ध्यान दे रहा है, लक्ष्य पर ध्यान दे रहा है, समस्या से अधिक समाधान पर ध्यान दे रहा है, राह से अधिक मंजिल पर ध्यान दे रहा है। और जब मंजिल पर हमारा ध्यान होता है, लक्ष्य पर हमारा ध्यान होता है, तो माध्यम अपने आप निकल आते हैं। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है, दिस इज द इटर्नल लॉ ऑफ नेचर। राहें अपने आप
निकलने लगती हैं और इस प्रकार जब हमारी सेनाओं को मजबूत, आत्मनिर्भर और अत्याधुनिक तकनीकों से लैस करने के लक्ष्य पर जब हमने ध्यान देना शुरू किया तो अनेक माध्यम हमारे सामने आते चले गए। आईडेक्स भी मैं समझता हूं उनमें से एक महत्वपूर्ण यह माध्यम है। महर्षि अरविंदो ने किसी समय कहा था कि ए ब्रेव, फ्रैंक, क्लीन हार्टेड, courageous and aspiring youth is the only foundation on which the future nation can be built. उनका यही विचार आज हमारी सरकार के लिए एक प्रेरणा का कार्य कर रहा है, एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के रूप में काम कर रहा है। और उनका यही विचार आज युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक का भी काम कर रहा है। आज जब हमारा डिफेंस सेक्टर यूथ के साथ आईडेक्स जैसे इनिशिएटिव के माध्यम से एक नए पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहा है, मैं समझता हूं श्री अरविंदो का यही मंत्र हमारे युवाओं की नई यात्रा में एक नई ऊर्जा भी भरने का काम कर रहा है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईडेक्स भारत को सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण इनिशिएटिव में से एक है। यह इनिशिएटिव भारत के उभरते हुए एंटरप्रेन्योर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इसके माध्यम से एंटरप्रेन्योर्स को आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान किया जाता है, जिससे वे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी डेवलप करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकें। और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि आईडेक्स की शुरुआत जिस उद्देश्य से की गई थी उसमें यह सही दिशा में आगे बढ़ता हुआ मुझे साफ तौर पर दिख रहा है। ऐसा मैं बस कहने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि मैंने समय समय पर आईडेक्स विनर से मुलाकात की है, उनसे बातचीत भी की है और उनके प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज को भी देखा है। केवल देखा ही नहीं है, उसे जाना भी है और समझा भी है। इस आधार पर मैं यह बात कह रहा हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2018 में डेफ एक्सपो के दौरान इसकी लॉन्चिंग की गई थी, पर अपने एक्सलेंस के चलते आईडेक्स को पिछले साल प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इतने कम समय में आईडेक्स ने जो ऊंचाई हासिल की है वह खुद इसकी सफलता की कहानी कहती है। आज आईडेक्स रक्षा मंत्रालय में एक बहुत ही लोकप्रिय इनिशिएटिव बन गया है और इसने अन्य मंत्रालयों को भी इसी तरह की इनोवेशन स्कीम्स को अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। आप लोग देखेंगे तो पाएंगे कि आईडेक्स अपने आप में खुद एक इनोवेशन है, जिसे इनोवेशन के लिए इनोवेट किया गया है। और यह एक इनोवेशन फॉर इनोवेशन इनिशिएटिव है। ऐसे में से इनोवेशन स्क्वायर कहे तो कोई गलती नहीं होगी। इनोवेशन multiplied by innovation is equal to innovation square। साथियों, आईडेक्स ने हमारे देश में इनोवेशन प्लस इनोवेशन नहीं, मैंने कहा है इनोवेशन प्लस इनोवेशन टू इनोवेशन, इनोवेशन मल्टीप्लाइड बाय इनोवेशन स्क्वायर। साथियों, आईडेक्स ने हमारे देश में इंटरप्रेन्योरियल पोटेंशियल को उजागर किया है, जो अब तक तमाम नीतिगत बंधनों के कारण सामने नहीं आ पा रही। इसने एस्पायरिंग स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को आगे आने और डिफेंस सेक्टर में अन्य स्टेक होल्डर के साथ मिलकर कार्य करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी प्रदान किया है। इसने इस धारणा को भी तोड़ा है कि डिफेंस प्रोडक्शन सेक्टर केवल बड़े उद्योगपतियों के लिए ही है। इस धारणा को तोड़ा है। मैंने आईडेक्स से ऐसे ऐसे युवा जुड़ते हुए देखे हैं जो नई कंपनी या स्टार्टअप शुरू करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं थे, पर आईडेक्स के चलते उन्होंने अपने सपनों को रियलिटी में बदलते हुए देखा, हकीकत में बदलते हुए देखा। और साथियों, सरकार और इनोवेटर्स के संयुक्त प्रयासों ने अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी में एक पॉजिटिव रिपल इफेक्ट पैदा किया है। और मैं कह सकता हूं आईडेक्स एक आंदोलन है जो राष्ट्र के लिए काम करने की प्रेरणा से संचालित है। और इस पहल ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से बड़ी संख्या में जॉब्स अपॉर्चुनिटीज भी पैदा की हैं, जो जॉब सीकर्स और जॉब क्रिएटर दोनों के लिए उपयोगी है।
आप लोग अवगत होंगे कि 50 से अधिक टेक्नोलॉजिकल एरियाज में 100 से अधिक आईडेक्स विनर्स को प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज के विकास के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे दी गई है। यह आईडेक्स के ऊपर सरकार के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। साथियों, मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आईडेक्स ने अपनी शुरुआत से लेकर अब तक कई गुना वृद्धि की है, जिसके कारण डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज और ओपन चैलेंज के पिछले 7 एडिशंस में 6000 से अधिक एप्लीकेशंस आ चुके हैं। और इसके अलावा आईडेक्स प्राइम 10 करोड़ रुपए तक की ग्रांटेड सपोर्ट के साथ लॉन्च किया गया है, ताकि हायर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट वाली प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया जा सके और विभिन्न स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि आईडेक्स अभूतपूर्व गति से अपना विस्तार कर रहा है। यह टियर 2 और टियर 3 शहरों में अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। साथ ही यह देश के विभिन्न हिस्सों में फैले इनक्यूबेटर्स को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। आने वाले समय में इसका जो लाभ देश को होने वाला है, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। और साथियों, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अगर हमें खुद को नई बुलंदियों पर ले जाना है तो 2 सिद्धांतों पर कार्य करना मैं समझता हूं यह जरूरी होगा। पहला है डिस्पर्स मोड और दूसरा है गैदर मोड। डिस्पर्स से मेरा मतलब है आईडेक्स की देश की अलग अलग हिस्सों में पहुंच से, और यह पहल देश में जहां जहां जितने कोने तक पहुंच सके, हमारे देश के युवा उतने ही इससे जुड़ सके। हमारे देश में गुजरात से लेकर असम और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक टैलेंट्स की कमी नहीं है। जरूरत है तो उन्हें पहचानने की, उन्हें निखारने की और उन्हें राष्ट्र की प्रगति से जोड़ने की। और अगर हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम इंडियन डिफेंस सेक्टर को नई हाइट्स पर ले जाने में कामयाब न हो। छोटे शहरों में आईडेक्स की बढ़ती पहुंच इसकी राह प्रशस्त कर रही है। आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि आईडेक्स अलग अलग क्षेत्रों को प्रोत्साहित करते हुए अनटच्ड एरिया में भी अपनी जर्नी कंटिन्यू रखेगा और हमारे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल अराउंड फोर्टिफिकेशन में अपना यह महत्वपूर्ण योगदान देगा। साथियों, जैसा कि हम सभी अवगत हैं, भारत आज दुनिया का सबसे युवा देश है। लेस देन 35 ईयर्स। हमारे देश की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 65% है। Am I correct? लगभग यही है, 65%। 35 ईयर्स कम की है। केवल डेमोग्राफिक दृष्टि से नहीं बल्कि मन से भी इसकी सोच नई है हमारे देश के नौजवानों की, और इनके लक्ष्य भी नए हैं। ऐसे में नए उद्देश्यों की ओर ले जाने वाली राहें भी नई हों, यह समय की सबसे महत्वपूर्ण मांग है। और ऐसे में मैं मानता हूं कि आईडेक्स इनिशिएटिव ने इस मांग को पूरी तरह कंप्लीट किया है, और ऐसा मेरा निजी तौर पर मानना है। आईडेक्स इनिशिएटिव माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन आत्मनिर्भर भारत का ही एक इनिशिएटिव है। आईडेक्स इनिशिएटिव भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की राह प्रशस्त करने वाला इनिशिएटिव है, और आईडेक्स इनिशिएटिव भारत के गौरव को पुनर्परिभाषित यानी रीडिफाइन करने वाला भी यह इनिशिएटिव है, जिसके वाहक आप सभी नौजवान ही हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप और यह इनिशिएटिव दोनों एक दूसरे के माध्यम से बहुत दूर तक की यात्रा यह तय करेंगे और हमारे डिफेंस सेक्टर और राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में यह कामयाब होंगे। देश के सम्मिलित प्रयासों के चलते इंडियन डिफेंस सेक्टर आने वाले समय में दुनिया भर में अग्रणी होगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। आप लोगों के प्रयासों को देखते हुए मेरा विश्वास निरंतर मजबूत होता जा रहा है। हमें बस पूरे लगन और समर्पण के साथ आगे बढ़ना है। मन, वचन और कर्म से राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयास करना है। यही हमारी सफलता का मूल मंत्र होगा। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं आप सभी को अब तक की जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं
जो भी आपकी उपलब्धियां हैं उसके लिए तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूं और मैं आपके भविष्य के प्रयासों की सफलता के लिए शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। Thank you, sir. With 75,000 plus startups, India is the third largest startup ecosystem in the world. Defense ecosystem of India is looking for innovative and indigenous solutions from our startups. Hence, to identify the civilian technology startups and help them pivot to defense applications, iTech Incubators at IIT Hyderabad and iTechs has designed a unique program. Acclimatization Bootcamp for Defense Startups is a 12-week program for startups at the prototype stage. I invite our Honorable Raksha Mantri to unveil the report published by the task force on the indigenization of military materials. We take the opportunity to recognize other members who have been part. Can we have a round of applause, please? I thank Honorable Raksha Mantri and other dignitaries on stage for having graced this occasion.